अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल तो एडवोकेट आदिल है जी नाज़रीन ताज़ात पाकिस्तान का सेक्शन आज जो हम करने जा रहे हैं रेप सेक्शन 375 और 376। 375 की में इसकी डेफिनेशन दी गई हैं और 376 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान ताज़ात पाकिस्तान जो पाकिस्तान पेनल कोड है इसके तहत जो रेप की एक्चुअल सज़ा है वो सज़ाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। और जिस तरह अवर पॉपुलेशन होती जा रही है पाकिस्तान में और बेरहमी का लोग शिकार होते हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और कुछ हालात वाक़यात इस तरह के हो गए हैं कि लोग जो है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा माहिर हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 375 में रेप की डेफिनेशन क्या है? A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of five following description। 5 किस्म की जो डिस्क्रिप्शन है 375 ने वो डिफाइन की हुई है। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, किसी भी औरत की मंशा उसकी ख्वाहिश के बगैर है, उसके अगेंस्ट। विदाउट हर कॉन्सेंट, जिसमें उसकी कॉन्सेंट नहीं होती, ज़बरदस्ती, जिसे आप जना बिल जबर कहते हैं। विद हर कॉन्सेंट, अब यहाँ पे कॉन्सेंट है बट व्हेन द कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, लेकिन उसको या तो ये डरा दिया गया हो कि तुम्हारे घर वालों को कुछ कर देंगे, या उसको जो है वो गन पॉइंट पर कह लें कि उसकी कॉन्सेंट लेके और उसके साथ जना बिल जबर किया जाए। नंबर 4 पे विद हर consent, when the man knows that he is not married to her, that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is believed herself to be married। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो शादी का झांसा देकर और किसी को भी बिठा के किसी भी मौलवी को इजाब कबूल करवा लेते हैं और लड़की ये समझती है कि मेरे तो इसके साथ शादी हुई है, तो उसको अपनी कॉन्सेंट देती है। लेकिन जो मैन होता है, मर्द होता है, उसको ये पता होता है कि मैंने कौन से इसके साथ निकाह किया है। तो वो भी कानून जो कहता है जो हमारा पाकिस्तान पेनल कोड है वो उसको भी ज़ना ही तस्वर करता है, चाहे उसकी कॉन्सेंट है। अब नंबर 5 पे विद और विदाउट हर कॉन्सेंट व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे क्या है जी कि अगर 16 साल की लड़की या उससे नीचे है तो इसको भी ज़ना ही तस्वर किया जाएगा। आपने अक्सर देखा है कि जो लड़कियाँ भाग के शादी करती हैं तो अगर 16 साल या उससे कम उनकी एज होती है तो उसके घर वाले 376 का और 365 बी का फिर पर्चा करवाते हैं। वो इसीलिए करवाते हैं कि भाई इसको तो समझ नहीं थी, तो माइनर है, तो उसकी भी सज़ा पाकिस्तान पेनल कोड ने जो है वो डिफ़ाइन कर दी है। और एक और जो यहाँ पे है वो ये है कि जी अ, इस अनसाउंड ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन। अब यहाँ पे जो अनसाउंड माइंड है, लुनेटिक है कोई लड़की, अगर उसके साथ कोई रेप और होगा तो वो भी ज़ना जबर ही कहलाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो 375 ए में गैंग रेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा पढ़ते और डिफाइन करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be guilty of offence of gang rape shall be punished with death imprisonment for life। आपको बड़े इंपॉर्टेंट सियालकोट वाक़या याद होगा जो मोटरवे पे हुआ था और उनके जो बाद में हमने नाम डिस्क्लोज़ भी कर दिए, मली और वो एक शिप का निकला और एक वो, लेकिन आज लोग उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए था। तो वो जो है वो केस भी गैंग रेप का था और उनको भी जो कैपिटल पनिशमेंट जो दी गई थी वो सज़ाए मौत थी। चूँकि हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है और इस पे होना भी चाहिए कि किसी भी शख्स को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए और कम से कम भी इसकी सज़ा जो है वो 10 साल है और 14 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरी सज़ा है वो 25 साल है। अब हम 376 के तहत इसकी सज़ाएँ देखते हैं। सबसे पहली जो 376(1) है उसमें क्या सज़ा दी गई है जी? Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment for life for a term which shall not be less than 10 years। 10 साल से नीचे ना और 25 साल तक हो, यानी उम्र कैद। और नंबर 1 पे जो है वो सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट। इसके बाद ये हमारे पास जो है व्हेन रेप इज कमिटेड बाय टू और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन टू ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ।
अब यहाँ पे भी जो है वो लाइफ ऑफ डेथ है। अगर नंबर 3 पे 376 3 के मुकदमे बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पाकिस्तान में। कोई भी रेप जो है वो किसी माइनर के साथ या फिजिकल डिसेबल के साथ, लुनेटिक के साथ करता है तो उसकी भी सज़ा जो है सज़ाए मौत है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। नंबर 4 पे हमारे पास है हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाज़िम है, इंक्लूडिंग अ पुलिस अफ़सर। आपने देखा है पिछले दिनों में वाक़ये हुए हैं कि जी पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करते-करते किसी कांस्टेबल ने औरत के साथ जो है वो बदफेली कर ली, तो उसमें जो है वो क्या होता है, उसको भी जो सज़ा दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर और जेलर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का एडवांटेज उठाता है और रेप कमिट कर देता है, उसको भी जो है डेथ सेंटेंस दी जाएगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। अब इसके बाद जो है हमारे पास 376 ए है एक, और उसमें देखते हैं कि उसमें जो है वो क्या सज़ा दी गई है। 376 ए जी, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। अब इसकी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह डिस्क्लोज करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी हाईलाइट हो जाता है केस पाकिस्तान के अंदर, तो जो मीडिया है वो भाग भाग के जो है वो हमें इसका नाम बताएं, ये वो करें, तो वो डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन वो बाद में आपको देखा होगा कि उसके पेरेंट्स से, उसके गार्डियन से जो है वो एक एफिडेविट साइन करवा लेते हैं कि देखें हमें तो इन्होंने जो है वो ये दे दी थी, परमिशन दे दी थी, तो इसलिए डिस्क्लोज हो गया। तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं 376 ए में। हूएवर प्रिंट्स और पब्लिश नेम और एनी मैटर विद मेन नाउन आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, और जिसमें जो है आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है, तो उसमें फिर सजा है। तो बाय और अंडर ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन टू सच ऑफेंस एक्टिंग इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। फिर अंडर द कोर्ट ऑफ ऑर्डर, फिर ऑथोराइजेशन, ये जो जिसकी मैंने अभी बात की है कि वो ऑथोराइजेशन दिखाते हैं, देखिए जी उसके जो गार्डियन है, उसके पेरेंट्स हैं, उनने हमें ऑथोराइज कर दिया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम अपने लेक्चर का अख्ताम करेंगे और कंक्लूड मैं इन अल्फाज से करता हूँ कि पनिशमेंट जो है गैंग रेप हो, चाहे वो माइनर के साथ हो, जना बिल जबर हो, अगर किसी की शादी और उसकी मर्ज़ी के बगैर हुई है तो वो भी जना बिल जबर ही कहलाएगा। तो उसको उसकी जो सज़ा है, हमारा कानून कहता है कि उसकी सज़ा मौजूद है और उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, और कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की सज़ा दी गई है। अब इसके आगे जो 377 है अननेचुरल ऑफेंस, वो एक अलग चीज़ है और उस पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे, तो उस पर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपसे बात होगी।